एक और तहरीक प्राइम मिनिस्टर साहब का रिलीफ एंड देयर इज नो ग्रैंड अलायंस। मौलाना साहब ने इस दफा अपना ट्रैक ले लिया है। मौलाना साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े कीन पॉलिटिशियन है, अंदर की सियासत और फ्यूचर की सियासत समझ जाते हैं। दैट्स व्हाई टेक्स हिज ओन वे। मौलाना साहब को क्या नजर आया है कि अचानक से उन्होंने कहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कल्ला ही काफी है? जी, उसकी वजह यह है कि जब पीडीएम में भी इनको सरबराह बनाया गया था और उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अपने रास्ते अपना लिए थे। और अभी जब इमरान खान साहब की जमात के साथ इनके राह और रस्म बढ़े जी। उस वक्त कुछ पॉलिसी इशूज डिस्कस हुए, आगे चलने पे इत्तेफाक हुआ। लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि शायद तहरीक इंसाफ अपने मामले में ज्यादा संजीदा है और वो दूसरी जमातों को लेके नहीं चलना चाहती, इसलिए वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक है उसके हवाले से भी कोई ज्यादा जद्दोजहद सामने नहीं आई। तो इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये बात दुरुस्त है कि इस मौके पे इत्तेहादों की जो सियासत है उसमें क्योंकि सारे ही बड़े नाम होते हैं, उनको साथ लेके चलना एक बड़े ज़ीरक और जहां दीदा सियासतदान का काम है। हमारे सामने माजी में नवाब नसरुल्लाह की मिसाल है कि वो बड़े से बड़े लीडर को भी टेबल पे बैठा के तो कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स तय कर लेते थे। लेकिन चूंकि अब हमारे पास ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग रहनुमा नहीं है तमाम कौम का कंसेंसस हो या सियासी रहनुमा उनकी बात मानते हो, तो इसलिए फिर इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं कि तहरीक कैसे चलाई जाए, किस मौजू पे चलाई जाए, उसका कौन लीड करेगा। तो ये सियासी तौर पर तो एक अच्छा फैसला है कि जिसमें उन्होंने माजी की जो मिसालें हैं उनको सामने ये फैसला किया। अच्छा, और माई साहब अगर दूसरी जानिब जरा जिस पे लफ्जी जंग चल रही है पंजाब और सिंध में, जो रिलीफ दिया गया है पंजाब में बिजली का, क्या पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम पर आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की जो तनकीद है वो जायज़ है? असल में इसको अगर हम सियासी नजर से देखें तो मरकज में प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का है, साथ पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है। तो असूलन इस तरह का कोई भी रिलीफ अगर मरकज से आता तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होना था, लेकिन उन्होंने चूंकि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सिर्फ पंजाब को फोकस किया, इससे उन्होंने एक मैसेज भी ये दिया कि हम पंजाब के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हैं। और अगर हम मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री देखें तो उनका पंजाब के अंदर ही ज्यादा फोकस रहता है। उनके कैंडिडेट्स यहाँ पे होते हैं, MNAs यहाँ पे हैं, वोटर्स यहाँ पे हैं। बाकी 3 सूबों के साथ हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम परसेंटेज है वहां पे। उन्होंने अपने वोटर बेस को ही और अपने लीडरशिप को और अपने MNAs को ही फोकस किया और उन्होंने यहाँ पे रिलीफ देने का ऐलान किया, जिससे पॉलिटिकल फ्रिक्शन पैदा हुई और बाकी सूबों के लिए इस हवाले से तो होना तो यही चाहिए था कि कोऑर्डिनेशन ऐसी होती वज़ीर आज़म साहब की और चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मिलकर फिर पूरे पाकिस्तान को इस तरह का कोई रिलीफ देती ताकि इस तरह की बातें ना होती। जी बिल्कुल, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन बहुत कम होती है। तो इसलिए पंजाब में अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या मियां नवाज शरीफ की एक एंट्री के लिए सारी चीज को प्लान किया गया। तो डेफिनेटली उसके अंदर सिंध की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस पे रद्द-ए-अमल आया और अब उनको भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी की सिंध में मुश्किल ये है कि वहां पर उनको कराची के अंदर अपोजिशन में MQM का सामना करना पड़ता है। लेकिन माजिद साहब एक बड़ा अहम नुकता है ना, ये जो खिताब 14 अगस्त को किया था शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब तो नहीं किया था ना, सिर्फ पाकिस्तान किया था कि बहुत जल्द रिलीफ देंगे। खिताब में सबको वो सुहाना ख्वाब दिखाया और फिर एंड पे पंजाब वालों के लिए रिलीफ दे दिया। आई एम फ्रॉम पंजाब, आई विल गेट द रिलीफ अगर मेरी 500 से कम यूनिट हो, लेकिन यू नो बीइंग पाकिस्तानी सबका राइट तो बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कोई विंडो निकाली जाती, पहले मीटिंग्स की जाती। ये तो ऐसा है कि जैसे आपने कार्ड खेल दिया कि देखो हमने ये कर दिया अब तुम करके दिखाओ, ऐसा नहीं है कि वो लोग कार्ड खेल रहे हैं। मतलब फील ऐसा होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल, ये राय दुरुस्त इसलिए भी है कि अब आपने देखा कि वो पंजाब और सिंध के अस्पतालों के कंपैरिजन पे भी बात आ गई है और बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि IPPs जो एक बर्निंग इशू है उसके ऊपर को कंसेंसस किया जाता, वो कमेटी बनाई जाती कि जो डिसीजन लेके अवाम को एक्चुअल रिलीफ देती। अब इसमें ये बात दुरुस्त है कि 2 माह के अंदर आप सोलर सिस्टम की जानिब भी जाएंगे, कोई सहूलियात देंगे, लेकिन पंजाब के अलावा बाकी सूबे क्या करेंगे? तो ये जो एक सियासी खिचड़ी है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि बिजली का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग नून ने किया है और वो अब अपना पॉइंट स्कोर कर चुके हैं। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा वहां से तो खैर मुश्किल लग रहा है कि वहां से कोई रिलीफ मिले।
दूसरी जानिब सिंध में शायद इस हवाले से कोई ना कोई काम किया जाए, बट अब वो उनका शिकवा ये है कि एक तो हमें मरकज से हमारी मुकम्मल रकम नहीं मिलती, दूसरा मरकज ऐसे इकदाम से हमारी बजट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन केपी में अली अमीन गंडापुर साहब का जितना जोर टिकटॉक पे है ना, मुझे लगता है वो फ्री कर देंगे लोगों के लिए कि इसका पैकेज फ्री आपके लिए, क्योंकि आप अक्सर तो हमें उसी पे बिजी नजर आते हैं। पब्लिक पॉलिसी तो कोई ऐसा केपी से हमारे सामने नहीं आती है और नेशनल मीडिया। दूसरी जानिब ये जो एहतजाज की एक वेव या बनी थी जिसे कह लें, या एक पेस बनने की कोशिश हो रही थी, अब मौलाना के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ भी वैसे कह रही है कि कल एक जलसा करेंगे, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई उसका ऐसा प्रेशर नहीं है। जमात इस्लामी का कुछ प्रेशर बिल्ड हुआ था, वो भी उसको डिफ्यूज किया हुकूमत ने बाय द मीटिंग्स। अब अगरचे कि वो दोबारा एक प्लान कर रहे हैं, तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर हुकूमत के ऊपर फिल वक्त ऐसा कोई तलवार सर पे नहीं है, उनके रिलैक्स है। तहरीक इंसाफ वैसे नहीं कर पा रही जैसे उसको करना चाहिए, जैसा प्रेशर देना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें वजह यह है कि ये जो कल जलसा है इसमें खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे, बिल्कुल पंजाब की तकरीबन सरहदी इलाका है, और उस एरिया के अंदर जब एक्टिविटी होगी तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। अब देखना ये कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग आते हैं और क्या वो मुश्तइल होते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने और उनकी क़यादत ने कहा है कि हम क्रेन्स भी लेके आएंगे, हम ट्रैक्टर भी लेके आएंगे, ट्रालियां भी लेके आएंगे, ताकि जो भी अगर कोई मुश्किलात हो या कोई पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हो तो हम उन सबको गिराएंगे। तो अगर तो वहां पर कोई ऐसा माहौल बनता है कि जिससे तशद्दुद होता है या जलाओ गिराव होता है, मुल्क की सियासत जरूर डिस्टर्ब होगी। तो हमारे साथ वैसे कर भी पाएगी तहरीक इंसाफ जलसा के नहीं, क्योंकि अभी तक इंतजामिया की जानिब से इजाजत नहीं मिली है, और यही बताया जा रहा था सोशल मीडिया पर, तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि रास्ते ब्लॉक किए गए हैं और अभी तक इजाजत नहीं मिली है जलसे की। जी ये मामला तो बिल्कुल हमें देखना होगा। उसकी वजह ये कि एक दफा पहले भी पीटीआई ने अपना जलसा कुछ वक्त पहले मंसूख कर दिया था, और यही एनओसी वाले मसले पे। लेकिन पीटीआई के अंदर ही एक दूसरी राय भी ये है कि अगर आपने सियासी जलसा करना है, मरकज पे दबाव डालना है, तो फिर आपको एनओसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पावर शो करनी चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट प्रेशर में आए। अगर आप एनओसी का इंतजार करते रहेंगे तो फिर शायद आप कभी भी जलसा कर ना पाए। तो अब ये देखना है कि इन दोनों जो मुतजाद राय हैं उनमें से कौन हावी होता है। और शेख अब्दुल मुर्बत की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो ये लगता है कि शायद इस दफा वो अपनी भी परफॉर्मेंस के लिए और पीटीआई की परफॉर्मेंस के लिए भी इस चीज को इंश्योर करेंगे कि कुछ ना कुछ कल की खबरों में तहरीक इंसाफ आए, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हो। तो इससे पहले जब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट कहूँ या इवेंट कहूँ, उस वक्त परवेज खटक साहब थे और वो क्रेनें लेकर भी आए थे। उन्होंने कंटेनर्स और सवाबी के पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मुठभेड़ हुई भी थी इंतज़ामिया के साथ, वी रिमेंबर। आगे नहीं आ पाए थे बट उन्होंने कोशिश बड़ी भरपूर किस्म की थी। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम गंडापुर साहब से ऐसी कोई परफॉर्मेंस? खान साहब तो कर रहे होंगे, उनको तो ये पसंद है। जी जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर का जो अंदाज है वो जारहाना है, और पीटीआई का वोट सपोर्टर इस चीज को पसंद भी करता है। इसलिए न्यूज कवरेज की हद तक हो सकता है कल कोई एक्टिविटी जरूर देखने में आए, लेकिन अब उसको वो किस हद तक आगे ले जाएंगे या उसके अंदर किस हद तक हालात खराब होने का खदशा है, मेरा ख्याल है पीटीआई वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए हल्ला गुल्ला जरूर होगा, सियासी गर्मा गर्मी होगी, लेकिन वो इस तरह के किसी भी इकदाम से गुरेज करेंगे कि जिससे 9 मई वाला या उससे पहले जो लॉन्ग मार्चेस वाला एक माहौल होता है वो बने, क्योंकि उससे फिर के लिए पंजाब में स्पेशली मुश्किलात में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से जो जाएंगे वो तो शाम को वापस चले जाएंगे रात को, लेकिन पंजाब के अंदर की जो तंजीम है हमाद अजहर साहब के बाद, उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं कि वो अपनी पावर भी शो करें और ये बाकी चीजों से भी बचते रहें। तो ये कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल का। और जो बानी पीटीआई हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हम देख रहे हैं। एक और तोशाखाना का रेफरेंस उनके और उनके अहलिया के खिलाफ आ गया। आपको क्या लगता है मजीद भी रेफरेंसेस आएंगे अभी? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस इसलिए भी है कि उनका ये ख्याल है कि जो ज्वेलरी सेट इनको तोहफे में मिला था उसकी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए कीमत थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इन पर इल्जाम यह है कि इन्होंने जब उसकी असेसमेंट करवाई या उसकी जो प्राइसिंग करवाते हैं पाकिस्तान आके, उसमें तकरीबन कोई 3.5 करोड़ रुपया इसको कम कर दिया, और उसके बाद इन्होंने जो भी प्रोसेस था उसको अपनाया। तो रेफरेंस में वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इन्होंने
उसकी कीमत के तयन में 3.5 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तो ये एक रेफरेंस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि सऊदी वली अहद की जानिब से ये सेट आया। दूसरा ये कि दुनिया के एक बहुत महंगे ब्रांड का है और उनका ये जो ब्रांड है ये मजीद शोहरत पाएगा पाकिस्तान के अंदर और लोग डेफिनेटली पूछेंगे कि ये कौन सी ज्वेलरी है, कौन सी अंगूठियां और ब्रेसलेट्स हैं कि जो 7.5 करोड़ रुपए के मिलते हैं। इसलिए इसके अंदर एक तोशा खाना की जो सियासी इम्पैक्ट है उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि अवाम में ये चीज भी डिस्कस होगी कि इमरान जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं उनकी क्या कीमत होती है और वो कौन से महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं और वो करोड़ों रुपए की ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका लेन देन। हम तो माजिद साहब ऐसा लगता था कि हुक्मरान जो बाहर के आते हैं बस हमदर्दी करते हैं हमसे, कभी कभार 1-2 अरब के डिपॉजिट्स रखवा देते हैं हमारे पास, और हमारे हुक्मरान भी आके जिस तरह बड़ी ही शरीफाना अंदाज में कहते हैं कि हमारे दोस्त मुल्क से हमारे भाई आए हैं हमारी मदद करने, ये तो बड़े महंगे तोहफे लेके आते हैं जी, हमें तो कम से कम तोशा खाना से ये पता चल रहा है। तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना नजर आता है आपको? पिछला तोशा खाना भी तहरीक इंसाफ का वोटर तो उसको भी नहीं मानता और इसको भी फिर कहाँ ही मानेगा? जी, ये अब वो अहम सवाल है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से या जो गवर्नमेंट की टीम है उसकी जानिब से इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है और अदालत में इसके लिए कैसे जंग लड़ी जाती है, कौन कौन से कानूनी पॉइंट्स है जिनके ऊपर वर्किंग की जाती है। तो वहां से ये पता चलेगा कि ये किस मोड पे जा रहा है। अगर तो इसकी बेसिस कमजोर हुई तो फिर तहरीक इंसाफ को ये कहने का मौका जरूर मिलेगा कि देखें ये सियासी इंतकाम का ही सिलसिला है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमत चाहती है या उनकी टीम चाहती है, जो नैब के लोग हैं जिन्होंने गवाहों की लिस्ट एक तैयार की है और बाकी चीजें भी तैयार की हैं कि वो किस तक किस प्रोफेशनलिज्म के साथ इस मुकदमे को लड़ते हैं, तो अगर वो ये साबित कर पाए तो ये बड़ा एक अहम वाकया होगा। उसकी वजह कि दुनिया के और मुल्कों के अंदर भी बहरहाल ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि कई ममालिक में ऐसे केसेस चले हैं कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये इल्जाम लगा है कि उन्हें बैरून मुल्क से जो तोहफे मिले उसके अंदर उन्होंने खुर्द करते हुए रख लिया, लेकिन को प्रूव अदालत में करना है। ये मेरा ख्याल है मीडिया पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित नहीं होगा जी। तो अगर अदालत में अच्छे तरीके से साबित करेंगे तो फिर ये ठीक है माजिद निसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। मुख्तलिफ अहम अमूर अहम नुकात पे हमने बात की। एक और तोशाखाना रेफरेंस बल्गारी का सेट है, 7.5 करोड़ रुपए का सेट है और उसकी प्राइस के तयन के अंदर कुछ खुर्द-बुर्द की गई है, ऐसा इस रेफरेंस का मौक़िफ़ है या मतन है ये कहना चाहिए। तो क्या होता है और उसके बाद क्या कल तहरीक इंसाफ अपना पावर शो कर पाती है? स्ट्रीट पावर तो बहुत है उनके पास, लेकिन पिछले कुछ अरसे से डोरमेंट मोड के ऊपर है, इंटेंशनल डोरमेंट मोड है या इन्फोर्स डोरमेंट मोड है, लेकिन क्या उससे वो निकल पाएगी, अपना डिस्प्ले कर पाएगी अपनी ताकत को और हुकूमत को अंडर प्रेशर ला पाएगी? फिल वक्त ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं किया उन्होंने पिछले कोई 4-5 महीने। बिल्कुल ऐसा ही है।